हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि ये देखिए, ये हम जो है मतलब ये वैसे मकान ये 3 मंजिल का बना हुआ है, लेकिन सबसे लास्ट वाले मंजिल पे हूँ। इसके ऊपर जो है वो टॉप का छत है। तो छत का जो है ढलान सही नहीं होने के कारण जो है ये सीलन आया है। ये देखिए, छत पे हमेशा पानी जमा रहता है। उसके कारण से क्या हुआ है, ये देखिए, आपको ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा सीलन है। ये सीलन इसीलिए आया है क्योंकि छत पे जो है ढलान सही नहीं बना है और उसकी छत के ऊपर पानी रुकता है। जैसे ये तो टंकी भर जाती है, जब भी पानी रुक जाता है तो वो भी हमेशा सीलन के रूप में नीचे दिखाई देते रहता है। उसके बाद बारिश में खास करके तो और भी ज़्यादा सीलन आती रहती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो है वो रोज़ ही बारिश होती रहती है। और उसका कारण यह देखिए, ये देखिए, ये सीलन जो है छत पे पानी रुका हुआ है, इसके वजह से आता है। तो दोस्तों, छत पे कैसे पानी रुकता है ये भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी मैं इसी के छत के ऊपर जाऊंगा। कई बार दोस्तों ने कमेंट करते हैं कि सर आपने सीलन कोई और दिखा दिया और छत कोई और दिखा दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपको लाइव ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है और इसके बगल से ये सीढ़ी है। ये देखिए, लाइव में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सीढ़ी है और इस सीढ़ी के ऊपर से मैं आपको छत के ऊपर जाऊंगा। ये देखिए, लाइव दिखा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि हाँ सीलन कहीं और दिखा दिया, छत कहीं और दिखा दिया, ऐसी बात नहीं है। यह देखिए, ये सारा सीलन जो है सब उसी छत पे पानी रुकने के कारण ही आया है। ये देखिए, अब मैं इस छत पे जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ी है। ये देखिए, इसके बगल से ही सीढ़ी है। ये देखिए, अब मैं इसके छत के ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कि पानी कैसे रुका है और क्यों रुका है, और जब पानी रुकेगा तो 100% सीलन आएगा। ये देखिए, छत पर मैं आ गया हूँ। ये सीलन के कारण ही इस छत पे दोबारा फर्श डालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, मसाला बना हुआ है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए पानी रुका कैसे है। ये देखिए, इसका सबसे जो ये है, ये पानी का निकास का जो पाइप लगाया गया है वो यहाँ पे ही था। ये देखिए, तो इसका ढलान जो है यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ के बजाय क्या हो रहा है, ये देखिए, पानी यहाँ, ढलान यहाँ है। ये देखिए, यहाँ रुक रहा है पानी। ये जो दीवार मैंने आपको दिखाया, इसी दीवार के बगल में सीलन जो था, तो यही कारण है। ये देखिए, ये सब पानी जो है ढलान सही नहीं है। ये देखिए, तो ये सब में पानी जो रुकने का, ये नहीं कि यहाँ पूरे छत पे है। ये देखिए, इस तरह से पूरे छत पे जो है पानी रुक रहा है। इसी कारण से है कि क्या है कि ये जो है आपका जो छत के नीचे, जैसा कि मैं आपको दिखाया, वो बिल्कुल सीलन इसी कारण आया। ये देखिए, ये पूरे छत पे पानी आया हुआ है। ये देखिए, इस छत में मिस्त्री की कमी है। क्या हुआ है कि इसका जो ढलान है वो सही नहीं दिया गया है। अगर सही ढलान होता तो बिल्कुल सीलन नहीं आता। देखिए, जैसा कि ये पाइप है, तो यहाँ क्या है, ये हिस्सा जो है ऊंचा है और ये यहाँ का जो है डाउन है। और इतना ही नहीं, यहीं का डाउन सिर्फ नहीं है, बल्कि ये सारे छत कहीं कहीं, जैसे कि मान लीजिए जाए कि यहाँ पे ये देखिए, ये सारे में पानी जम रहा है। जैसे ही बारिश होता है इसमें पानी रुक जाता है और ये 24 घंटा छत को सीलन देते रहता है। और यही सीलन जो है छत के नीचे जब पहुंच जाता है तो वो सीलन के रूप में दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए, इसी कारण जैसे मैं एक बार नहीं, मैं कई वीडियो ऐसा डाला हूँ कि दोस्तों पैसे की लालच ना करें, क्योंकि आप घर मकान बनाने में कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं और कितने लगाते हैं। तो आप थोड़ा सा मिस्त्री का लालच ना करें कि हाँ सस्ते मिस्त्री से काम करा लें। वैसे मिस्त्री से काम कराएं जो बिल्कुल परफेक्ट मिस्त्री हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि हाँ ये मिस्त्री सही है, आपका ढलान सही बनाएगा। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने है। ये देखिए, ये दोबारा फर्श डालने को तैयार है। ये देखिए, मसाला बना हुआ है। तो ये कम से कम तो इसके फर्श डालने में कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 500 स्क्वायर फुट है लगभग, तो कम से कम 20,000 रुपये का नुकसान होगा इनका। कम से कम 20,000 मैं बता रहा हूँ, वैसे 30,000 भी लग सकता है। तो सोचिए, ज़रा सा लापरवाही की वजह से, मतलब अगर उस टाइम बढ़िया मिस्त्री से काम कराते, परफेक्ट मिस्त्री से काम कराते, तो क्या होता, एक दिन में अगर उसका चार्ज 100-200 ज़्यादा रहता तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। 200-400 के चक्कर में यहाँ 20 से 30,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी आपका ये जो सीलन है, जो नीचे जैसे सीलन आ गया है, वो बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि जब एक बार सीलन आ जाता है तो दोबारा कितने चाहे उस पर पेंट कर लें, कितने पट्टी खिंचवा लें, लेकिन वो नए की तरह नहीं हो सकता है। जैसा कि कबीर जी ने कहा, रहीम जी ने कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका आए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ठीक उसी प्रकार जब किसी भी मकान में सीलन आ जाता है
तो आप चाहे उसकी जितनी भी रिपेयर करें, जितनी भी पट्टी खिंचवाएं, जितने भी पेंट करवाएं, लेकिन वो नए की तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बार सीलन आ जाने के बाद वो सीलन का जो धब्बा है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये यहाँ दोबारा जो है फर्श डलने को तैयार है। तो इसमें इनका कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं हमेशा मैं अपने चैनल पे वीडियो दिखाता हूँ कि आप झोला छाप मिस्त्री से काम ना कराएं, परफेक्ट मिस्त्री से काम कराएं जो काम को जानता है। अगर आपको वैसे जानकारी ना हो कि हाँ इस मिस्त्री के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उससे ये जानकारी आप कर सकते हैं कि ये मिस्त्री कहाँ कहाँ काम किया है, वहाँ जाकर उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर उसका रिकॉर्ड सही है, ढलान सही बना रहा है, परफेक्ट काम करता है, जब ही उस मिस्त्री से काम कराएं, अन्यथा ना कराएं। ताकि ये ऐसा नहीं है कि आज आपको ऐसा कोई मकान बनाना अर्जेंट काम नहीं होता है कि आज क्या आज होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद कभी भी आपको परफेक्ट मिस्त्री से मुलाकात ज़रूर होगी, और परफेक्ट मिस्त्री से ही काम कराएं। उससे क्या होगा, आपको भविष्य में नुकसान नहीं होगा, पैसा भी बचेगा। सिर्फ आपको दिहाड़ी में 100-200 का फ़र्क पड़ रहता है और कुछ भी नहीं होता है। जो परफेक्ट मिस्त्री होता है उसकी दिहाड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, और कोई बात नहीं है। यदि आप ठेकेदार से काम कराते हैं तो झोला छाप ठेकेदार से ना कराएं, क्योंकि जो वही बात है, झोला छाप में भी वही परेशानी है। क्योंकि अगर जो झोला छाप है वो कम पैसे में ठेका ले लेता है और झोला छाप मिस्त्री से आपका काम करवा देता है। लेकिन अगर आप अच्छे ठेकेदार से काम करवाएंगे तो अच्छे पैसे वो लेंगे और अच्छे मिस्त्री भी वो रखेंगे और अच्छे मिस्त्री से वो काम कराएंगे, तो आपका जो छत का जो ढलान है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तब जब ही आपको भविष्य में जो है वो पैसा खर्च नहीं होगा। नहीं तो जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यही परेशानी होती है आपको। जैसे एक बार में जितना पैसा खर्च हुआ और फिर दोबारा आपको उतना ही पैसा फिर दोबारा खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ 1000-2000 के लालच में। मतलब 1000-2000 के लालच में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं ये लास्ट बार मैं आपको फिर इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप हमेशा जब भी काम कराएं तो परफेक्ट मिस्त्री से काम कराएं, परफेक्ट ठेकेदार से काम कराएं। अगर आप ठेका देते हैं तो परफेक्ट ठेकेदार को दीजिए, और अगर दिहाड़ी पे आप काम कराते हैं तो परफेक्ट मिस्त्री से काम कराइए। ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में झोला छाप मिस्त्री या झोला छाप ठेकेदार से आप काम करा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका मकान जो जैसे मान लीजिए कि मिस्त्री को ढलान नहीं बनाना आता है, लेवल करना नहीं आता है, तो क्या करेगा, आपका जो ढलान सही नहीं बनाएगा और छत पे पानी रुकेगा, और छत पे पानी रुकेगा तो सीलन आएगा। सीलन आने से कोई नहीं रोक सकता है, और फिर आप जब धीरे धीरे परेशान हो जाएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको तोड़ करके दोबारा फर्श डलवा दूँ। तो सोचिए आपको कितना नुकसान होगा। आगे देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखिए फर्श डलने को तैयार है, और ये लगभग 500 स्क्वायर फुट में है। तो ये क्या है, 500 स्क्वायर फुट जो है एक दिन में जो है इसका फर्श नहीं डल सकता था, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा है, आधे पे कल फर्श डाल दिया है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखाया था कि मसाला बन चुका है और फर्श डलने को तैयार है। तो यहाँ मिस्त्री लगा हुआ था, तो मिस्त्री बोला सर जब आप आए ही हो तो आप थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कैसे हम इसका ढलान बनाएंगे जिसमें कि ये हमारा पानी नहीं रुकेगा। वैसे ये मिस्त्री जो था ये वैसे होशियार था, इंटेलिजेंट था, इसको पूरी जानकारी थी लेवल के बारे में। तो इसने पहले वाटर लेवल करा, जहाँ ये पाइप का जाना था यहाँ पहले वाटर लेवल किया, उसके बाद चारों सिरे पे किया, फिर उसके बाद सूत फंटी के सहारे ये सीधा बिल्कुल यहाँ से, जैसे ये देखिए जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये पाइप यहाँ पानी जाना था, यहाँ से जो इसकी प्लॉट की लंबाई है वो 25 फुट है। तो इसने क्या करा, यहाँ से वहाँ जो इसकी लास्ट जो छोर था वहाँ से ये 25 फुट पे 2.5 इंची का ढलान दिया है। तो 2.5 इंच का ढलान देने से क्या हुआ है, इसका जो छत का पानी है वो नहीं रुक रहा है। अब देखिए बिल्कुल जैसा मैं आप लाइव दिखा रहा हूँ, ये आधा फर्श कल डाल चुका है। फिर मैं आपको दिखाने के लिए फिर अब इसी में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और फिर मैं आपको पानी डाल के भी दिखाऊँगा कि जैसे पानी बिल्कुल कहीं से भी डाल रहे हैं तो बिल्कुल पाइप में ही जा रहा है, जहाँ मतलब ढलान हुआ है। देखिए अब मैं आपको पानी डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सारे छत पे पानी, वैसे भी छत पे तराई करना मतलब जिस दिन भी सीमेंट का काम होता है उससे 72 घंटे तक तो इस पर पानी का जो है तराई देना बहुत अनिवार्य होता है। तो हम पानी डाल भी रहे हैं और आपको लाइव दिखा भी रहे हैं कि अभी अब जो इसका फर्श डला है वो बिल्कुल परफेक्ट डला है, और कहीं पे भी छत पे पानी नहीं रुकेगा, और पानी जब नहीं रुकेगा तो सीलन नहीं आएगा। यह देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल, यह देखिए अब मैं पाइप के पास जा रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा। जैसे मैंने पूरे छत पे पानी डाला है तो ये सीधा पाइप के पास आ रहा है। यह देखिए
ये देखिए छत पे पानी जा रहा है, ये पानी डला हुआ है, ये देखिए आपको कहीं से भी पानी नहीं रुक रहा और ये इस पाइप के अंदर पानी जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि जब पूरे छत का पानी पाइप के अंदर चला जाएगा और इस छत के पानी नहीं रुकेगा, तो जो 100% बात है कि जब पानी छत पे नहीं रुकेगा तो सीलन नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप कभी भी काम कराएं छत पे, ये छत पे नहीं कि छत का हो, दीवार का प्लास्टर हो, कहीं भी हो, लेकिन प्लास्टर होने के बाद या फर्श डलने के बाद उसको 72 घंटे तक, कम से कम 72 घंटे तक बिल्कुल पानी से भिगाते रहना चाहिए, नमी देते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो मकान है वो बहुत मजबूत बनेगा। तो दोस्तों हम आपको फर्श के बारे में शुरू से अंत तक आपको बता दिए कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये सब बातें पे आप जब अपना घर बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपका पैसा जो है वेस्टेज ना जाए और आपका काम भी ख़राब ना हो। थोड़ा सा लालच करने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से आपको घर घर तक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका मेहनत का पैसा बेकार ना जाए। इसलिए आप हमारा वीडियो देख करके कम से कम इतना ज़रूर समझ लें कि आपका जो हमारा वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।